लीजिए सुनिए। सिंहासन बत्तीसी के 11वें भाग 10वीं पुतली प्रेमावती को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रेमावती 10वीं पुतली हंस के बोली, राजा, पहले तुम मुझसे ये बात सुन लो। पीछे सिंहासन पर बैठो। राजा बोला, तू कथा कह, मेरा भी जी सुनने को चाहता है। राजा वहां आसन बिछवा बैठा और पुतली कहने लगी, सुन राजा, एक दिन बसंत ऋतु में टेसू फूला हुआ था, मोर मौरिया हुआ, कोयल कूक रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। राजा विक्रमाजीत अपने बाग में बैठा हुआ हिंडोल झूलता था। इतने में एक वियोगी किसी देश से भूला भटका आ निकला। राजा के पांव पर गिर पड़ा और कहने लगा, स्वामी, मैंने बहुत दुख पाया है और अब मैं आपकी शरण आया हूं। और उसकी ये सूरत बन गई थी कि तमाम लहू बदन का सूख गया था और आंख से कम सूझता था। अन्न पानी सब छोड़ दिया था, किसी तरह धीरज नहीं धरता था। राजा ज्यों ज्यों समझता था त्यों त्यों वो विरह से व्याकुल हो रोता था। तब राजा ने कहा, तुम अपने जी को संभालो और इतने दुखी क्यों हो? और अब जो यहां आए हो तो आपको तसल्ली दो। किस कारण तुम्हारी ऐसी गत हुई है और किसके गम से तुम्हारी ये शक्ल बन गई है? मुद्दा अपना कहो, किस देश से आए हो और क्या तुम्हारा नाम है? वो एक आह सर्द दिलपुर दर्द से खींचकर बोला, नगर कलंजर देश है मेरा, मैं मतिहीन निर्बुद्धि हूं। एक जति ने मेरे आगे ये बात कही थी कि एक खूबसूरत स्त्री एक जगह है, वैसी सुंदर कोई जग में नहीं। गोया कामदेव से पैदा हुई है, बल्कि 3 लोक में वैसी न होगी। और लाखों राजा जी लगा के उसके यहां आते हैं और जल जल जाते हैं, पर उसे नहीं पाते। राजा ने कहा, किस लिए वे जलते हैं? तब वो ये हकीकत कहने लगा कि उसके बाप ने वहां एक आग भड़काई है और एक कड़हा भर घी चढ़ा रखा है। वो घी पड़ा खौलता है और ये शर्त है उसकी, जो उस कड़हा में स्नान कर जीता बच निकले, उससे कन्या की शादी करूंगा। ये बात उस जोगी से सुनकर मैं भी वहां गया था। सो मैं अपनी आंखों से ये तमाशा देख हैरान हुआ। और वहां हजारों राजे देश देश के लाखों नौकर चाकर साथ लेकर आते हैं। ये देख पछता कर जाते हैं। उनमें से जो इरादा करता है, कड़ाह में गिरकर जल भुन जाता है। जब से शक्ल उस राजकन्या की नजर आई है, सुध बुध मैंने गंवा अपनी हालत ये उसके इश्क में बनाई है। ये बात सुनकर राजा ने कहा, आज तुम यहां रहो, कल हम तुम मिलकर वहां चलेंगे और उसे तुम्हें दिला देंगे। अपनी खातिर जमा रखो। ये बात कह उसे स्नान करवा, कुछ खिलवा, अपनी सभा में बिठला, ये हुक्म किया कि जितने संगीत विद्या वाले हैं सब तैयार हो आज वहां आकर हाजिर होवें और अपना अपना मुजरा बजा लावें। राजा की आज्ञा पा आन हाजिर हुए और अपना अपना गुण जाहिर करने लगे। राजा ने उससे कहा कि इनमें से जिस पातुर को तुम चाहो हम तुम्हें दें। तुम यहां बैठकर सुख भोग करो और उसका ख्याल दिल से भुला दो। सुनकर वो वियोगी बोला, महाराज, सिंह अगर 7 दिन उपास करे तो भी घास न चरे, सिवाय उसके मुझे किसी और की इच्छा नहीं। इसी तरह तमाम रात बीती। जब तड़का हुआ तब राजा ने स्नान पूजा कर उन वीरों को याद किया। वे तुरत आना हाजिर हुए और अर्ज की, महाराज, क्या हुक्म है? हम किस देश को तुम्हें ले चलें? राजा बोला, जहां ये प्रेमी कहे। उसने कहा, राजकन्या के नगर में ले चलो। जिस जगह वो घी का कढ़ा खौल रहा है और सारा आलम वहां जमा है, उसी देश को ले चलो। राजा ने तख्त पर उसको भी बिठला, आगिया कोयला दोनों वीरों को हुक्म किया कि उसी देश में ले चलो। वीर सुनते ही ले उड़े और एक दम में सिंहासन उसी शहर में जाकर रख दिया। राजा ने वहां जाकर देखा, बाजन बाज रहे हैं और मंगलाचार हो रहा है। वो राजकन्या हाथ में फूलों की माला लिए फिरती है और राजपुत्र वहां उसके लिए कामना करके जो गए हैं सो सब वहां खड़े हैं। लेकिन हियाब किसी का ये नहीं पड़ता जो उस कड़ाह में कूदे, और जो कोई जान पर खेलकर कूदता है तो जल भुन जाता है। राजा ने जब उस कन्या के पास जाकर देखा, उसके रूप को देख मोहित हो रहा और कहा, जिस कोख से ये कन्या पैदा हुई है धन्य है। उस कोख को आदमी की तो क्या जान है, उसे देवता देखें तो बेसुध हो जावे।
इतनी बात राजा ने कहकर वीरों को कहा कि हम इस कड़ाह में कूदते हैं, तुम खबरदार रहना। वीर बोले, महाराज, निश्चिंतताई से कूदिए और किसी बात का खौफ न कीजिए। इतनी बात कह राजा कड़ाह के पास जा झड़ाक से कूद पड़ा। कूदते ही जल भुन राख हो गया। बेताल ने देखा और तुरंत अमृत ले आया और राजा के ऊपर डाला। पड़ते ही उसके राजा राम राम कर खड़ा हो गया और जितने ब्राह्मण वहां थे जय जय करने लगे। वो जो राजकन्या थी उसने आते ही फूलों का हार गले में राजा के डाल दिया। वो जयमाल जब उसने राजा को पहना दी तब सब लोग अचंभे में रह गए कि ये राजा कोई अजब तरह का आया जो जल गया और फिर जी उठा। वो काम मनुष्य का नहीं है, कोई देवता है जिसने ऐसा काम किया। राजा की नीयत पूरी हुई। तब उस कन्या से ब्याह की तैयारी हुई। राजा के मुल्क के जितने लोग थे सब खुश हुए और मंदिर में भी रानियां मंगलाचार करने लगीं। इस तरह राजा से शादी कर दी। दहेज में जवाहिर, जोड़े, घोड़े, हाथी, पालकी और तमाम माल असबाब कई करोड़ का दिया। ये देकर आधा राज संकल्प कर दिया और दासी दास भी बहुत से दिए। तब ये बिरही जो इसके साथ था देख देख बहुत खुश हुआ। जब ये सब दे ले चुके राजा ने विदा मांगी। उस राजा ने सब असबाब और माल उस ब्याही हुई दुल्हन समेत साथ उसके कर रुखसत किया और कहा, अपने देश को तुम जाओ, हम पर दया मया रखियो। वो बोला, हमारा मुंह इस लायक नहीं कि तुम्हारी कुछ तारीफ करें। जैसा साहस तुमने किया ऐसा न हमने आंखों देखा न कानों सुना। इस कलयुग में तुम कोई अवतार हो। एक जबान से हम कहाँ तलक तुम्हारी सिफत कर सके। एक सिर है हमारा, हम तुम्हें क्या चढ़ावे। तुम्हारे पराक्रम पर करोड़ों सिर सदके हैं। जो नीयत हमने की थी सो तुमने पूरी की। इसका भरोसा हमें न था कि ये इरादा हमारा पूरा होगा। राजकन्या हाथ जोड़कर राजा से कहने लगी, महाराज, मेरा ये महादुख तुमने छुड़ाया, नहीं तो मेरे बाप ने ऐसा पाप किया था कि आप तो नरक भोग करता और मैं उम्र भर अनब्याही रहती। इतनी बात कह प्रेमावती पुतली बोली, सुन राजा भोज, ऐसा पराक्रम करके उस कन्या को राजा लाया और उस बिरही को उसे देते बार न लाया। राजकन्या और सब माल असबाब देकर खाली हाथों अपने मंदिर में दाखिल हुआ। और तू विद्यार्थी है, ऐसा साहस तुझसे न हो सकेगा। ये सुनकर राजा ने हैरान हो सिर नीचे कर लिया। वो सायत भी गई गुजरी। फिर दूसरे दिन राजा जब सिंहासन के पास गया और चाहे कि बैठे तब पद्मावती 11वीं पुतली हंसकर बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन 32 के 11वें भाग 10वीं पुतली प्रेमावती, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।